अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं CTV प्रोग्राम फ्रीडम ऑफ वॉइस के लिए ये वीलॉग लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, आज के वीलॉग में इंतहाई अहम कराची की एक बड़ी सियासी जमात और हालिया इंतखाबात में कराची का सबसे बड़ा मैंडेट हासिल करने वाली सियासी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान अंदरूनी तौर पर शदीद इख्तलाफात का शिकार है। ये खबरें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं। अभी तो फ़िलहाल ज़राए से ये खबरें बाहर निकल रही हैं, लेकिन चंद दिनों में वाज़ेह हो जाएगा कि MKM पाकिस्तान, जिनकी अथॉरिटी रखने वाली जो गवर्निंग बॉडी है, जिसको राब्ता कमेटी कहा जाता है, उसके अंदर शदीद किस्म का इख्तलाफ पाया जाता है। ख़ासकर इसकी वजूहात क्या हैं वो आपको हम बताते चलें कि 3 अहम वजूहात हैं जिस पर MKM के अंदर शदीद इख्तलाफात की गूंज है और ये खबरें गैर मुसद्दक़ा तौर पर फ़िलहाल मुख्तलिफ़ ज़राए से हम तक पहुँच रही हैं। उनमें एक वजह है जनाब गवर्नर सिंध की तकर्री। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को वफाक में हुकूमत साजी के अमल में शरीक होने पर 2 वज़ारतें और गवर्नरशिप की ऑफ़र की गई है। गो कि गवर्नरशिप ये पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश थी कि सिंध की जो गवर्नरशिप है या तो नून लीग अपने पास रखे या फिर पीपल्स पार्टी ये गवर्नरशिप को हासिल करे। लेकिन बहरहाल मुत्तहिदा कौमेंट की अहम ज़रूरत थी वफाक में हुकूमत साजी के हवाले से जनाब आसिफ अली ज़रदारी को सदर पाकिस्तान मुंतखब करने के हवाले से उनके वोट्स की, MKM के वोट्स की पीपल्स पार्टी को और नून लीग को ज़रूरत थी, जिस पर जो तय पाया वो ये था कि सिंध की गवर्नरशिप मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास ही रहेगी। गो कि इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का ही गवर्नर है सिंध में कामरान टिसोरी, लेकिन मुख्तदर हलकों की जानिब से खुशबख्श शुजात जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की एक फ़ाल रुकन रही माजी में और बड़ी ही प्रोग्रेसिव और हर हलके में काबिल एहतराम समझी जाने वाली खातून शख्सियत खुशबख्श शुजात का नाम पेश किया गया। इस पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जनरल इजलास के अंदर भी सुनने में आया है कि शदीद किस्म का इख्तलाफ पाया गया और राब्ता कमेटी में तो बिलखुसूस खुशबख्श शुजात के नाम पर सख्त किस्म का रद्द अमल देखने में आया है। गो कि ये नाम मुख्तदर हलकों की जानिब से पेश की गई है खुशबख्श शुजात का नाम, लेकिन इतना ही शदीद रद्द अमल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की राब्ता कमेटी के अंदर से भी खुशबख्श शुजात के नाम के हवाले से देखने में आ रहा है। इसकी बुनियादी वजह है कि इन चंद सालों में तकरीबन 4 सालों के दौरान खुशबख्श शुजात बहुत एक्टिव नज़र नहीं आई मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में और कोई अहम जो है इजलासों में या मुजाहरों में या हम मीटिंग्स में भी शरीक नहीं रही हैं। तो राब्ता कमेटी के बहुत से अरकान का ये ख्याल है कि खुशबख्श शुजात को गवर्नरशिप देना किसी भी सूरत मुनासिब नहीं है। अगर किसी खातून ही को गवर्नरशिप देनी है सिंध की तो फिर नसरीन जलील साहिबा का नाम मुत्तहिदा कौमेंट की बानी रुकनों में अरकान में से एक हैं। बड़ी फ़ाल, बड़ी एक्टिव और बड़ी कुर्बानियाँ हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए नसरीन जलील साहिबा का। लेकिन मुख्तदर हलकों का ख्याल ये है कि खुशबख्श शुजात एक सॉफ्ट इमेज है, सॉफ्ट और एक अच्छा जेस्चर जाएगा कराची की तरफ से, एक इंटेलेक्चुअल खातून है। बहरहाल इस पर MKM पाकिस्तान के अंदर शदीद किस्म का दबाव है। दूसरी वजह है जनाब खालिद मकबूल सिद्दीकी, जो एडहॉक कमेटी के राब्ता कमेटी के कन्वीनियर हैं, सीनियर कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी। उनके वफाकी वज़ीर बनने पर जो MKM की धड़ेबंदियाँ हुई थी, PSP फारूक सत्तार ग्रुप और खालिद मकबूल सिद्दीकी ग्रुप और आमिर खान ग्रुप तो बिल्कुल ही इस वक्त लाताल्लुक़ हैं। वसीम अख्तर साहब बिल्कुल खामोश हैं। लेकिन बहरहाल ये जो दड़े नाराज़ होकर गई थी 2024 के इलेक्शंस के दौरान, इंतखाबात के दौरान, ये तमाम जम हो गई और मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह तय पाया था, कहना है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ऑफिशियल्स का, कि राब्ता कमेटी का कोई भी रुकन इवन कन्वीनियर या डिप्टी कन्वीनियर भी सरकारी ओहदा कबूल नहीं करेगा। कोई भी वफाकी ओहदा या सूबाई ओहदा या कोई भी सरकारी ओहदा नहीं रखेगा। लेकिन गवर्नर सिंध की तकरीर पर तो इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब बतौर वफाकी वज़ीर की जब उन्होंने हलफ लिया तो उस पर MKM राब्ता कमेटी के अरकान में हद से ज़्यादा ये कहा जाता है कि रद्द अमल देखने में आया और बाज़ मौक़ों पर तल्ख़ कलामी भी हुई है, क्योंकि
یہ متفقہ طور پر فیصلہ ہوا تھا، جو دھڑے بندیاں ختم کر کے سب کو ایک جگہ جمع کیا تھا، تو اس کا ایک نقطہ یہ تھا کہ رابطہ کمیٹی کا کوئی بھی ممبر سرکاری عہدہ نہیں لے گا، لیکن اس کے برعکس خالد مقبول صدیقی صاحب وفاقی وزیر بن گئے ہیں۔ جناب یہ ایم کیو ایم کی اس وقت کی صورتحال ہے، اور ایم کیو ایم کی ضرورت ہے اس وقت وفاق کے لیے اور مقتدر حلقوں کے لیے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ انتشار شدہ ٹوٹی پھوٹی بکھری ایم کیو ایم کس حد تک وفاق میں اپنا انفلوئنس برقرار رکھتی ہے، یہ آنے والے وقت ہی ہمیں بتا سکیں گے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ اللہ نگہبان۔ جاتے جاتے ہمارے چینلز کو کائنڈلی ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کیجئے، کمنٹس کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے۔ اللہ نگہبان۔